अगर आपने कभी जनरल डिब्बे में सफ़र किया है तो यह वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। क्या आपको याद है, स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले ही हजारों लोग दरवाजे पर टूट पड़ते थे। सीट तो छोड़िए, कई लोगों को पूरी रात शौचालय के सामने बैठकर सफ़र करना पड़ता था। उनमें से मैं भी एक हूँ। वेटिंग टिकट 250 से 300 तक, यहाँ तक कि 400 तक पहुँच जाती थी। किसी को घर में अचानक बीमारी हो जाए, किसी का छात्र का इंटरव्यू हो या किसी जवान को छुट्टी पर घर पहुंचना हो, टिकट नहीं मिलता था। लेकिन आज वही भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे तेजी से आधुनिक बनने वाले रेल नेटवर्क में गिनी जा रही है। आखिर 2014 के बाद ऐसा क्या बदला? क्या सचमुच भारतीय रेलवे का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है? आइए जानते हैं आंकड़े और जमीन की सच्चाई के साथ। स्थिति आज भी बहुत बेहतर नहीं है जितनी बताई जा सकती, लेकिन हाँ, पहले से बहुत ही बेहतर हो चुकी है। आज भी यात्रियों को जनरल डिब्बे में सीट के लिए मुंहतोड़ एक ताबड़तोड़ संघर्ष करना पड़ता है। भीड़ के बीच में झुकना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल से अंदर घुसने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दरवाजे पर जगह नहीं होती है, लेकिन पहले की तुलना में अब बहुत ही सुधार हुआ है। 2014 से पहले ट्रैक बिछाने की औसत गति लगभग 1500 किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जबकि बाद के वर्षों में यह बढ़कर 3100 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। 2014 से पहले लगभग 21,800 रूट किलोमीटर रेल मार्ग विद्युतीकृत था। 2026 तक ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 99.6% विद्युतीकरण हो चुका है। 2014 के बाद 31,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक बिछाए गए और 45,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक का नवीनीकरण किया गया है। अब भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 25,000 ट्रेनें संचालित करती है, जो दुनिया का एक मिसाल है। और 2025-26 में लगभग 741 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा की है, ऐसा सूत्र बताते हैं। कवच जैसी स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली हजारों किलोमीटर लागू की जा चुकी है और आगे भी तेजी से विस्तार हो रहा है। वंदे भारत अमृत स्टेशन पुनर्विकास, समर्पित मार्ग गलियारे और आधुनिक स्टेशन रेलवे के बड़े बड़े बदलावों का हिस्सा है। आज कई वो छोटे स्टेशन कभी 10 से 15 साल 20 साल पहले हुआ करते थे, आज वो 2-2 किलोमीटर तक उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। बहुत विकसित रेलवे स्टेशन पर बन रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ बिहाड़ों में कभी रेल गुजरने पर लोग डरते थे, आज वहाँ बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं। इतना आसान नहीं था जितना कह रहे हैं। 2014 से पहले ये बिल्कुल निश्चित है कि रेल की स्थिति बहुत ठीक नहीं। इसके बाद से बहुत कुछ सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। थोड़ा बहुत सुधार नहीं हुआ। लोग शौचालय में सामने बैठकर रातें गुजारते थे। 2014 से पहले मैंने कोई यात्रा की, बहुत ही संघर्ष होता था। बच्चे रोते थे, बुजुर्ग परेशान रहते थे। ट्रेन में घुसने के लिए जगह नहीं होती थी और अचानक कोई बीमार रिश्तेदार तो पड़ जाए तो बहुत ही आफत है। भगवान भरे से ही सफ़र करना पड़ता था। लेकिन आज भारतीय रेलवे तेज़ी से बदल रही है। नए ट्रैक बन रहे हैं, नई ट्रेनें, आधुनिक स्टेशन बन रहे हैं और करोड़ों यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं का इजाफा हुआ है। क्या सचमुच भारतीय रेलवे अपने बदलाव के दौर से गुजर रही है? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे 1947 से लेकर 2014 तक की चुनौतियाँ और फिर 2014 से 2026 तक रेलवे में हुए बड़े बदलाव जो आज बहुत कुछ कह रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन रेलवे के सामने कई बड़ी समस्याएं थी। देश का विभाजन हो चुका था, रेल मार्ग टूट चुके थे, संसाधन सीमित थे, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन रेलवे का विस्तार उस गति से नहीं हो पा रहा था जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि हर त्योहार पर, हर छुट्टी में, हर गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में भारी भीड़ दिखाई देने लगी। रिजर्वेशन महीने पहले भर जाता था, वेटिंग लिस्ट सैकड़ों तक पहुंच जाती थी। कई यात्रियों को मजबूरी में जनरल डिब्बे में सफ़र करना पड़ता था और जनरल डिब्बे में इस कदर भेड़ बकरियों की तरह लोग भरते थे कि बाथरूम तक जाना दुर्लभ था। जहाँ क्षमता से कई गुना अधिक यात्री सफ़र करते थे। कई को नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाना, परीक्षा के लिए जाना, किसी को इलाज के लिए जाना या किसी परिवार में अचानक कोई आपात स्थिति आ जाए तो टिकट मिलना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता था। रेलवे देश की जीवन रेखा थी, लेकिन उस पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर समय बदला। 2014 के बाद रेलवे में
केवल नई ट्रेन चलाने पर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण योजनाएं शुरू की गई। रेल पटरियों का तेजी से दोहरीकरण और विद्युतीकरण हुआ। जहां पहले डीजल इंजन चलते थे, अब वह इलेक्ट्रिक इंजन तेज और कुशल सेवा देने लगे हैं। रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुरानी पटरियों को बदला गया और बदला जा रहा है। आधुनिक सिग्नल प्रणाली लागू की गई है। नई तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। यात्रियों के लिए डिजिटल टिकटिंग पहले कहीं से ज़्यादा बहुत आसान हुई है। ये सच है कि पहले की अपेक्षा अब डिजिटल प्रणाली बहुत आसान हुई है। मोबाइल से टिकट बुक करना, सीटों की स्थिति देखना और यात्रा की जानकारी प्राप्त करना अब पहले की तुलना में काफ़ी सुविधाजनक हो चुका है। आधुनिक भारत की नई ट्रेन। आज भारत में केवल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं हो रही है बल्कि पूरी यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन है जिन्होंने कायाकल्प कर दिए, लोगों को बहुत ही सीमित समय में और दूरी स्थान पर पहुंचाने में ये ट्रेनें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अमृत भारत जैसी नई सेवाएं शुरू की गई हैं। माल ढुलाई के लिए समर्पित कॉरिडोर बनाए गए हैं। आधुनिक स्टेशन, बेहतर साफ सफाई, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं पहले से ज़्यादा दी जा रही हैं। देश के कई रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जो एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य था। रेलवे पहले परिवहन का माध्यम नहीं था बल्कि आर्थिक विकास का आधार भी बनती जा रही है। जहाँ रेल पहुँचती है वहाँ व्यापार पहुँचता है, लोगों को स्थानीय रोजगार मिलते हैं और पलायन रुकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। क्या चुनौतियाँ पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं? लेकिन क्या सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में एक है। हर दिन करोड़ों लोग रेलवे में यात्रा करते हैं। त्योहारों के समय भी कई ट्रेनें भारी भीड़ दी जा सकती है और बिना त्योहार के समय भी आप भारी भीड़ अभी भी जनरल डिब्बे में देख सकते हैं। यात्रियों को, बूढ़े वृद्ध लोगों को, माँ बहनों को चढ़ना मुश्किल होता है इस भीड़ में। उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। कुछ मार्गों पर वेटिंग लिस्ट भी अभी लंबी हो सकती है और हो भी रही है। यानी काम अभी बहुत बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रेलवे लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। रेलवे केवल पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें नहीं होती हैं, यह किसी छात्र का सपना होती हैं, किसी माँ को अपने बेटे से मिलने का रास्ता होती हैं, किसी मजदूर की रोजी रोटी होती है, किसी मरीज की उम्मीद होती है और करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा होती है। जब रेलवे मजबूत होती है तो यात्रा आसान केवल नहीं होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। भारत की रेलवे की यह यात्रा संघर्ष से आधुनिकता तक की यात्रा है और यह सफर अभी जारी है। आपने रेलवे का कौन सा दौर देखा है? क्या आपने कभी जनरल डिब्बे में भीड़ के बीच सफर किया है या लंबे समय तक वेटिंग लिस्ट का इंतजार किया है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। और भारत के विकास, इतिहास, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं अभी भी दुनिया देख रही है भारत की तरफ। भारत का आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी विस्तार हुआ है, बहुत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले जहां रेलवे में यात्रा करना बहुत मुश्किल होती थी, अब सुधार तो हुआ है लेकिन उसे पूरी तरह अभी आप नहीं कह सकते। जिस प्रकार से देश के संसाधन हैं उस पर अभी और भी काम करने की ज़रूरत है।